पर मालिका, एच पर मीन शनि, आने वाला समय, खंड प्रलय, महाविनाश का जो श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर पुरी में आरती का दिया आज तक 50-60 साल में मैं कभी नहीं सुना जो महाराजा के हाथ से बुझ जाए। और महाराजा को कहा जाता है कि चलंती प्रतिमा जगन्नाथ की, यानी हमारे महाराज गजपति महाराज को जगन्नाथ के चलंती प्रतिमा कहा गया। तो स्वयं वो जगन्नाथ हैं। हम लोग भी पंडित लोग या बाकी वहाँ के जितने भी हैं उनको श्री जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में गजपति महाराज को एज ए जगन्नाथ प्रणाम करते हैं या सम्मान करते हैं या मान्यता करते हैं। वो बहुत हायर प्रोफाइल। तो उनके हाथ से आरती का दिया 2-2 बार बुझा, एक जगन्नाथ जी के पास, एक बलभद्र जी के पास। तो ये तो कंफर्म है कि भाई अब देखो होता है क्या। तो ऐसे जो महाविनाश आ रहा है इसमें देखना, जो बच्चे लोग ये जो कंप्यूटर चलाने वाला और बॉयलर वाले जो लोग बिना मेहनत वाले, बिना पसीना वाले, बिना ऑफलाइन वाले, बहुत सारे टाटा बाय बाय हो जाएंगे। बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर बोलोगे डरा रहे हो। तो बहुत सारे टाटा बाय बाय होने वाले हैं। वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो फिट फॉर सर्वाइवल होंगे। लॉ ऑफ नेचर भी ऐसा ही है। देखना, मैं बचपन में जंगल घूमता था। मेरा जंगल घूमना बचपन से बड़ा आदत है, बहुत। तो नीचे ना छोटे छोटे चिड़ियों का जो बच्चे हैं वो गिर जाते थे, तो मैं उस समय भयंकर पेड़ चढ़ने वाला था, उठा के लेकर रख देता हूँ, दूसरा दिन देखता हूँ फिर गिरा दिया है। तो प्रकृति और लॉ ऑफ नेचर में नियम है कि इफ़ यू आर नॉट फिट तो आपको नीचे फेंक दिया जाएगा। अपना माँ ही उसको नीचे फेंक देती है। यानी प्रकृति का नियम है कि जो लोग शहरी, महाशहरी, बड़े नगर वाले हैं और मेहनत करने वाले नहीं हैं, एसी रूम में बैठने वाले हैं और बिना मेहनत का कमा के खाने वाले हैं, उन सबको प्रकृति अपने आप उठा के वापस स्वाहा कर देगी। इसलिए आप माता शत्रु पिता बैरी ना बने। अपने बच्चों को हमारे जैसे गुरुकुल में बच्चों को रनिंग, एक्सरसाइज, महान स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कराना, एकदम कमांडो ट्रेनिंग। भूख लग रहा है और काम करो, काम नहीं है और काम करो, ऐसा वाला। तो चलिए, ये तो था बेसिक बात हमारे गुरुकुल में, और मैं थोड़ा सा विषयांतर भी हो गया। तो आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला बदला लेने वाला है। क्या बदला लेने वाला है? नहीं, कुंभ धनिष्ठा में बदला नहीं लेगा, मकर धनिष्ठा से बदला चालू करेगा। और ये आने वाला 1.5 साल में बहुत बड़ा गेम पलटने वाला है। किन के लिए? देखो, एक उदाहरण है। राहु शनि 1990-91 में जब मकर में थे तो कश्मीरी पंडितों को दौड़ा के पीटा गया, काटा गया, मारा गया, हटाया गया, भगाया गया, और उनका बहन बेटियों के साथ जो नहीं करना चाहिए किया गया। कर्म हो गया है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो अपोजिट रिएक्शन होने के लिए फिर उसी का फायरिंग होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, जिस समय राहु मकर में बैठा होगा और जिस समय शनि मेष से बैठा होगा, केंद्र का इफेक्ट के साथ शनि का डायरेक्ट दृष्टि राहु के ऊपर होगा, तब कश्मीर में जितने लोग काटे थे या काटने में सहायता किए थे, अनाचार अत्याचार किए थे या करने में सहायता किए थे, सबका हालत पाकिस्तान जैसे, तालिबान जैसे, और अभी पड़ रहा है ना ठुकाई पिटाई उनको, हाँ, उनका सब हाथ हुद सब निकल जाएगा। तो ये है। मैं अभी वो सब बोल नहीं रहा हूँ, वो जियोपॉलिटिकल बात है। आने वाला समय में और ज़्यादा आपको खुद दिखाई देगा, हमको बोलने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना गारंटी है कि ये राहु के ऊपर, हालांकि अभी शनि का दृष्टि तो नहीं होगा, लेकिन केंद्र इफेक्ट भी नहीं होने वाला है, लेकिन ये ऐसा ही कुछ परिणाम देने के लिए राहु तैयार होके आ रहा है। बवंडर करने वाला है। भूकंप से लेके, जल त्रासदी से लेके, अपने आप से अपने ही मुचमुंडे गुंडे लोग अपने आप को काटेंगे, मारेंगे, हटाएंगे और सटाएंगे। और क्या हो, चूहा का जहर दे के मार रहा था ना मुंबई हैदराबाद कहीं पर, ऐसा वाला में ऐसा कुछ बढ़िया गेम होने वाला है। चलिए, ये तो बात है वहाँ का। ये जियो पॉलिटिकल लेवल का, ग्रह पॉलिटिकल, और जिसमें बात हो गया। भारत का मंगल का महादशा चल रहा है, राहु मंगल का अंतर्दशा वाला कंडीशन है। और ये यहाँ घुसते ही अब तक जो सुलग रहा था, फट नहीं रहा था, इसमें पूरा जो धनिष्ठा नक्षत्र का जोन में इंडिया में जो बाकी थोड़ा बहुत है, तोड़ना फोड़ना फुटाना, अभी देखो पकड़ लो, गुजरात में कुछ 4-5 तो वहीं से उग्रवादी कुछ निकले हैं, टेररिस्ट कुछ निकले हैं। ऐसे बाकी लोग जो सोए हैं वो लोग निकलेंगे, और 56 इंच उनका पतन न करेगा छुपा के। ये अंदर बड़ा सारा अभी पता नहीं चल रहा। अभी सोचो, वहाँ आपका पाका कुबेट कश्मीर, रात को सब नेट वोट बंद कर दिया, और मुन्नी बदनाम हुई, वो क्या नाम है उसका, वो सबको
चुपके चुपके मार दिया और डेड बॉडी लाश गायब कर दिया। दिस इज कॉल्ड होलोकॉस्ट, गुरु अत्याचारी। अब इसी को लगाओ उधर हिटलर वाला केस में, इसी को लगाओ होलोकॉस्ट इन जर्मन, होलोकॉस्ट इन चाइना, तो चल रहा है गेम, समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। तो जैसे ही धनिष्ठा में राहु आएगा, लोगों के अंदर दूरदृष्टिता, शब्द अर्थ समझ में आ रहा है, दिखाई नहीं देगा, सब उल्टा सीधा काम करेंगे, समझ में नहीं आएगा। मतलब जनरल ज्ञानी आदमी को जो दिखाई देगा, बहुत सारे लोग ऐसे मूर्ख बनाएंगे जैसे दिखाई। उदाहरण, आपका भाई भाग हो रहा है जमीन का, अभी होने वाला है, बहुत सारे लोगों का होगा। ऐसे यहाँ पर आने के बाद जैसे ही अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट होगा, कुछ का हो चुका होगा, कुछ का होने वाला है। ओवरऑल तो चकबंदी बोलते हैं, मतलब सभी का इधर उधर जमीन नहीं होगा, एक जगह में होगा, लेकिन इनको ऐसा ग्रह दौड़ाएगा कि सब बोलेंगे और जमीन एक जगह है तो भाग करके अलग कर दो। आप जो लोग जमीन वाले समझदार हैं वो लोग समझ पाएंगे। इसी एग्जाम्पल को बाकी सारे फैक्टर में लगा दोगे तो समझ जाओगे कि क्या बोलना चाहता। तो राहु धनिष्ठ का ये गेम रहे, और ऐसा ही केवल किसी पर्सनल लाइफ के साथ नहीं होगा। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन सभी के साथ राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश इसी प्रकार का इफेक्ट डालेगा सबको। ये पहला फल सुन लो। अब अगला फल सुनो। राहु का परिवर्तन होने से माइक्रो लेवल का चेंजेस लाइफ में आना चालू हो जाता है। हाँ, एक बात है, कुटाई पिटाई ठुकाई बढ़ जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर इस समय क्या है, जो लोग ऐसा कर्म किए हैं, भाई का जमीन विवाद ले लिए, भाग ले लिए, या किसी और का भाग मार लिए हैं, तो उसका परिणाम अभी सबसे ज़्यादा मिलने वाला किसको है? सिंह राशि को मिलने वाला है। जितने सारे